particle is released from a rest from a height, find distance it fall through 1 second and 2 second। हम लोग एक हाइट ले लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हाइट का। एच हाइट का मान लेते हैं। इस हाइट से क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल स्पीड यहाँ 0 दे देना। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि ड्रॉप्ड होगा तो अर्थ नीचे होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और पार्टिकल तो कोई भी पार्टिकल छोटा ही होगा जनरली जो हम लोग फेंकते हैं। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, फोर्स यहाँ लगेगा -g, इसी वजह से -g यहाँ लेते हैं हमेशा। A इज इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास कितना फार्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ तो तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, 1 सेकेंड टाइम दिया है, ये स्पीड भी नहीं दिया हुआ है फाइनल, तो ये फार्मूला यूज में नहीं आएगा। एक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी फाइनल नहीं दिया हुआ है, ये भी यूज में नहीं आएगा। एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज में आ जाएगा क्योंकि हाइट दे चुका है। हाइट क्या है, -h है। u क्या है, 0 इंटू टी और हाफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से g के वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, g इज इक्वल टू 10। तो h इज इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ h इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 5। h इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 20। दूसरा क्वेश्चन इसी पे। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो एक यहाँ अर्थ मान लेते हैं, यहाँ से फेंक रहा है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमेशा ओरिजिन लेना है। जैसे उस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में था हाइट ऊपर था तो नीचे वाले को हम लोग निगेटिव ले रहे थे, इसी वजह से वहाँ पे लिखे थे -h। यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाले को जहाँ से फेंक रहे हैं उसके ऊपर को पॉजिटिव, उसके नीचे को निगेटिव। तो फेंकने में u तो क्या हो जाएगा 29.4, क्योंकि ऊपर फेंक रहा है तो इसका भी पॉजिटिव ही लेंगे इसको। फाइंड हाइट, तो हाइट निकालना है। तो s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, फाइनल नहीं पता। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू -g होता है, हर जगह ए को -g पुट करेंगे क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो हम उसको निगेटिव ही लेते हैं। फिर यू यहाँ क्या दे दिया 29.4, टाइम दे दिया है 1 सेकेंड के लिए 1, माइनस 1/2 इंटू 9 पॉइंट, यहाँ पॉइंट में दिया हुआ इस वजह से 9.8 ले लेते हैं, इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 29.4 माइनस ये तो 1 हो जाएगा, ये 4.9 हो जाएगा, तो 14.5 28.5। अब वही s इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए आया, अब s इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा
सिंपल है इसमें 29.4 इंटू 2 माइनस 4.9 इंटू यहाँ से 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर, 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 5 58.5, 58.5। यहाँ 4.9 इंटू 4, 4.9 इंटू 4 तो 58.8 माइनस 19.6 तो 39.2। सब मीटर में ऐसा यूनिट में है। थर्ड क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम फॉर विच इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, वो कब तक चलेगा एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जब तक कि यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो नहीं हो जाए। यू इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 39.2 दिया हुआ है। तो टाइम निकालना है, तो इसमें v भी दिया हुआ है, u भी दिया है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे पास इनिशियल स्पीड भी दिया हुआ है, फाइनल स्पीड भी दिया हुआ है। फाइनल स्पीड तो निकाल लिया कि कैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब तक जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, कब तक जाएगा वो, जब तक इनिशियल स्पीड 39.2 है, फाइनल स्पीड 0 हो जाए। तो v इज इक्वल टू 0 यहाँ लगाएंगे। 39.2 ये काम में नहीं आएगा, ये काम में नहीं आएगा। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा बोले 9.8 लेना है या -g लेना है इंटू टाइम t। तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ जाएगा 39.2 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू कितना, 4 से कट जाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। अगर वही बोल रहा है द मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा। अब हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये a हो गया और ये b। तो यहाँ तो इनिशियल फाइनल तो 0 हो गया क्योंकि हाइट तक जाने के लिए पूछ रहा है। इनिशियल स्पीड कितना है, 39.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी को -9.8 लेते हैं इंटू s, तो यही h हो जाएगा मेरा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -39.2 इंटू 39.2 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 9.8। तो ये कुछ इस तरह का वैल्यू दे देगा। 78.4 कैलकुलेट कर लेंगे मीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसमें सब कंसेप्ट आ जा रहा है। अब पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया ऊपर की तरफ विथ सेम इनिशियल स्पीड, विथ सम इनिशियल स्पीड, नॉट सेम। इट गोज अप टू हाइट ऑफ 19.6 मीटर एंड देन रिटर्न। फाइंड द इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड ए हम देखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया ऊपर की तरफ और वो कितना गया, 19.6 मीटर गया। तो इनिशियल स्पीड कुछ दिया गया, नहीं पता है क्या है। तो हाइट तो मालूम है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो v 0 होगा और उसका दे दिया है कि 19.6 है। तो एक ये फार्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो v कितना हो जाएगा, 0 है, माइनस यू स्क्वायर कितना है नहीं पता, तो यही तो निकालना है। 2 इंटू 9.8 माइनस 9.8
इंटू हाइट भी दे चुका है, हाइट कितना है 19.6, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। u इज इक्वल टू रूट अंडर 9.8 इंटू 19.6, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 19.6, क्योंकि ये भी 19.6 बन जाएगा, ये वैल्यू 19.6 इंटू 19.6 स्क्वायर रूट है तो ये निकल जाएगा। अगर वही इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसमें अब बी में क्या कर रहा है, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम कितना लग रहा है उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, तो बी में तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्पीड 0 है और यू तुमको अब पता चल गया 19.6 है और टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v तो 0 है, u कितना है 19.6 है, यहाँ कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8 इंटू टाइम t, तो t इज इक्वल टू माइनस 19.6 डिवाइडेड बाई माइनस 9.8, ये 2 हो जाएगा। अगर वही सी क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 सेकेंड आफ्टर एंड 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना 2 सेकेंड लगा, तो उससे 1 सेकेंड पहले उसका क्या हाइट होगा, यही पूछ रहा है ना, वेलोसिटी पूछ रहा है, हाइट नहीं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v यही पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले का मतलब है एट 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड हुआ हाईएस्ट पॉइंट जाने में और 1 सेकेंड पहले पूछ रहा है, तो u इसका कितना हो जाएगा 19.6 अब माइनस 9.8 इंटू टाइम 1, तो 19.6 माइनस 9.8 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि इसी क्वेश्चन में बोल रहा है बिफोर हो गया और आफ्टर के लिए क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड लगा, तीसरा सेकेंड पे पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, v पता नहीं 19.6 माइनस 9.8 इंटू 3, 19.6 माइनस 9.20, ये कितना 24 9 27 28 29 29.4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये निगेटिव क्या मतलब है, निगेटिव यही कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है हाईएस्ट पॉइंट पे था और उसके बाद नीचे आने लगा, टोटल हाईएस्ट पॉइंट से वो नीचे कुछ इसका हाइट रहा होगा यहाँ, ये टोटल यहाँ तक जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं कि यहाँ से फेंका गया, फिर नीचे रिटर्न होने लगेगा तो निगेटिव में आना शुरू हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो निगेटिव वैल्यू होगा। अब इसका है चौथा है टाइम टेकन बाय बॉल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आएगा, तो d इज इक्वल टू डी में क्या हो जाएगा, इसका 2 मेथड है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे तो टोटल यहाँ से गया और यहाँ रिटर्न हो गया, फिर वहीं पे आ गया ना, तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना चला 0 चला, और 19 पॉइंट कितना दिया हुआ है ये 19.6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल निकाल चुके हैं, इनटू टाइम t माइनस 1/2 इंटू माइनस 9.8 तो माइनस प्लस यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, टी
तो यहाँ से हो जाएगा 19.6 इंटू टी माइनस में, अब माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से एक टी से एक टी गया, तो ये कितना बचा, टी इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाई 4.9, 4 सेकेंड।